नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टुडू एस में। करंट का देखते हैं आज साइंस से रिलेटेड करंट अफेयर जो इम्पोर्टेंट है। तीन महत्वपूर्ण है साइंस रिलेटेड, साइंस एंड टेक कह लीजिए। इसका करंट अफेयर है, तीन इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है जिसके बारे में आपको ब्रीफ जानकारी चाहिए। एक है आपका एंथ्रो रोबोट। एंथ्रो रोबोट। सेकेंड नंबर पे आपको देखना है लूसी मिशन। लूसी मिशन। और तीसरा जो है वो है नासा प्लस चीन का जो नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन है। नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ये होगा नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। फिलहाल हमारा सबसे पहला पॉइंट है एंथ्रो रोबोट्स क्या है। देखिए, रोबोट होते हैं जो मानव के काम को आसानी से कर देते हैं, संपन्न करते हैं। मशीन निर्मित हो सकते हैं या जीवों से भी आजकल रोबोट्स का निर्माण हो रहा है। पहले जो रोबोट्स बन रहे थे, ये अधिकतर मूवी आप देखेंगे तो मैकेनाइज है, मशीनों से चल रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस है, कृत्रिम बुद्धि डाला गया है। पर अगर ऐसा रोबोट जो कोशिका से या अंगों से बन जाए, मान लेते हैं आपका कोई एक टिश्यू काट लिया जाए या कोशिका काट लिया जाए या बाल हो फॉर एग्जाम्पल के लिए, और ये रोबोट का काम करे, अर्थात ऐसा काम करे जो मानव काम करता है, तो ये एंथ्रो रोबोट कहलाता है। एंथ्रो मतलब मानव से निर्मित रोबोट। अगर अन्य कोशिकाओं को लिया जाए, जैसे किसी दूसरे प्राणियों का, मान लेते हैं मेढक का, तो उसके नाम अलग हो जाते हैं। जैसे मेढक का था जेनो रोबोट। तो एंथ्रो शब्द मानव के लिए इस्तेमाल होता है। क्या बोलेंगे? मानव के लिए एंथ्रो रोबोट्स अर्थात मानव रोबोट्स। देखिए, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी कहाँ है? हार्वर्ड यूएस में है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के साइंटिस्टों ने कोशिका से रोबोट बनाया है। बोलेंगे कोशिका है, कोशिका से रोबोट का निर्माण किया। इस रोबोट को ही एंथ्रो रोबोट्स का नाम दिया गया है। अब सवाल है, ये रोबोट क्या करेगी और कोशिका कौन सी है? कोशिका तो बहुत सारे हैं, क्योंकि ऊतक अलग अलग है तो कोशिका भी अलग अलग है। तो कोशिका में सबसे पहले बोलेंगे जो लिया गया वो है ट्रेकिया का कोशिका। ट्रेकिया। ट्रेकिया क्या होता है? देखिए, हार्ट और लीवर है, मान लेते हैं लीवर है। तो ये जो गले के नीचे जो एक पाइप जा रहा है, पाइप के आकार का, जिसमें छल्ले बने हुए हैं, दोनों साइड से चेम्बर बने रहते हैं। ये आपको क्या बोलना है, जो ट्रेकिया क्या होता है? मैं आपको बता रहा हूँ कि ट्रेकिया होता है, जो आप देखेंगे फेफड़ा, दो फेफड़े होते हैं। ये फेफड़ा जिसके जरिए, पाइप के जरिए जुड़े रहता है, अर्थात गले का ये वाला पोर्शन जो अंदर की ओर जा रहा है, एक चेम्बर से लॉक रहता है, ये है ट्रेकिया। तो ट्रेकिया और ये हो गए दोनों फेफड़े। तो हमारा जो रिस्पिरेटरी सिस्टम बना हुआ है, इसमें क्या है? ट्रेकिया है, ब्रोंकी, ब्रोंकियोल, फेफड़ा, लंग, मतलब ये चार चीज मिलकर बना हुआ है। ट्रेकिया, ब्रोंकी, ब्रोंकियोल, एल्वियोली। फेफड़ा का बेसिक अंग है एल्वियोली। एल्वुलाई भी बोलते हैं, वाई, यहाँ लास्ट में वाई कर लीजिएगा। एल्वी। तो देखिए, यही है आपका ट्रेकिया, ये वाला पोर्शन ट्रेकिया। तो ट्रेकिया की कोशिका का इस्तेमाल करके रोबोट बनाया गया है। ये रोबोट जो है क्षतिग्रस्त अंग, जो क्षतिग्रस्त अंग है या घाव है, उस घाव को भरने का काम करेगा। क्या करेगा? जो क्षतिग्रस्त अंग है या घाव है, रोबोट उसको भरने का काम करेगा। और लिया गया है, बोलेंगे ट्रेकिया की कोशिका को लिया गया। क्यों लिया है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने? लेने का कारण क्या है? तो लेने का कारण ऐसा है कि कोविड-19 के दौरान साइंटिस्टों ने काफी सारा रिसर्च किया था। जो साइंटिस्ट थे उन्होंने काफी सारे रिसर्च किए थे श्वसन से संबंधित, क्योंकि कोविड-19 क्या था? एक बीमारी था, रिस्पिरेटरी
सिस्टम से संबंधित, श्वास से संबंधित बीमारी थी। ये पूरा ट्रेकिया, ब्रोंकियोल, ब्रोंकियाई और ऑल्वियोली को ही प्रभावित कर रहा था आपका। रिजल्ट ये था, इनके पास बहुत सारा डेटा इकट्ठा हो गया था। ये पूरा आपका रिस्पिरेटरी सिस्टम को लेके, श्वसन से संबंधित अंगों को लेके इनके पास बहुत सारे आंकड़े आ गए थे। तब इसी आंकड़े के आधार पे इन्होंने ट्रेकिया की कोशिका को लिया और इससे रोबोट बनाया। उस रोबोट का प्रयोग मानव के क्षतिग्रस्त अंगों को और घाव को भरने का किया। तो भविष्य में एंथ्रो रोबोट्स और विकास करेगा। यही हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक है, कुछ समय पहले सुर्खियों में छाया हुआ था कि इन्होंने जेनो रोबोट बनाया था। अभी तो एंथ्रो रोबोट्स की बात चल रही है और यही सेम वैज्ञानिक हैं, इनकी टीम है, सेम यूनिवर्सिटी है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। तो इसके जो साइंटिस्ट थे, इससे पहले मेढक की कोशिका का इस्तेमाल किए थे। जो फ्रॉग है, फ्रॉग की कोशिका का इस्तेमाल किए थे और रोबोट बनाया था, लेकिन वो विफल रहा था। इसका नाम था जेनो रोबोट। क्योंकि इस पे कुछ विशेष ये प्राप्त नहीं कर पाए रिजल्ट, तो ये विफल रहा। लेकिन भविष्य में लगातार कोशिकाओं के जरिए नए नए रोबोट तैयार किए जा रहे हैं। हो सकता है कि ये रोबोट हों, कुछ समस्याएं पैदा हो रही है, जैसे ये रोबोट हैं, कौन से रोबोट हैं, या फिर मशीन है, या कोई हथियार है, बायोलॉजिकल हथियार। अब ये भी क्लियर नहीं है वास्तव में क्या है ये। कोई बायोलॉजिकल वेपन है, कोई मशीन है, या फिर हकीकत में रोबोट है। कुछ भी हो सकते हैं, क्लियर अभी नहीं है। और बात की बात है, साइंस में कुछ भी संभव नहीं है। हो सकता है बायोलॉजिकल वेपन हो। तो हमारे सामने बताया तो ये जा रहा है कि एंथ्रो रोबोट्स हैं, एंथ्रो रोबोट। लेकिन क्या पता ये भविष्य में आगे क्या करेंगे, नुकसान भी दे सकते हैं। फिलहाल आपके सामने जब भी आएगा एंथ्रो रोबोट, समझिएगा मानव रोबोट्स की बात किया है। मानव की कोशिकाओं से बनने वाला, और अलग अलग कोशिकाएं होती हैं तो अलग अलग रोबोट तैयार होंगे भविष्य में। फिर कुछ जेनो रोबोट्स का नाम भी याद कर लिए कि अगर दूसरे जीवों से बनता है रोबोट्स तो उसे जेनो रोबोट्स कहलाते हैं। अब यहाँ एक लूसी मिशन को देखिए, लूसी मिशन। लूसी, लूसी क्या है और ये मिशन क्या है, दो चीज है। आपसे शॉर्ट में पूछेगा, पीटी का क्वेश्चन है। ये हमेशा पीटी के ही क्वेश्चन रहते हैं। मेंस में आप एक लाइन, दो लाइन डाल सकते हैं। लूसी मिशन है, सबसे पहले बोलेंगे नासा का है। नासा क्या है, अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। जैसे भारत का इसरो स्पेस एजेंसी है, इसरो कोई भी रॉकेट छोड़ता है या ग्रह सैटेलाइट प्रणाली, ठीक उसी तरीके से यूएस का नासा है, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन देखता है आपका जो सैटेलाइट से रिलेटेड है, रॉकेट से रिलेटेड। तो इसी का मिशन है, नासा का मिशन है लूसी मिशन। लूसी मिशन, ये लूसी मिशन पहले देखेंगे। लूसी है क्या, तो बोलेंगे जो इथोपिया है। यहाँ पे और एक फैक्ट निकलेगा। इथोपिया अफ्रीका कंटिनेंट का एक कंट्री है, ईस्टर्न साइड में आप देखेंगे तो इथोपिया, इसकी राजधानी आदिस अबाबा है। इथोपिया सर्वप्रथम मानव कंकाल यहाँ पे बीच में मिले थे, इसके लिए मैप में आ गया था मानव कंकाल। तो जो सबसे पहला मानव कंकाल है, अर्थात जो मानव है उसका पहला कंकाल वर्ल्ड में जो मिला है वह है इथोपिया। इथोपिया में उस कंकाल का नाम था लूसी। जो मानव कंकाल था उसका नाम था लूसी। उसी के नाम पे नासा ने रिस्पेक्ट करते हुए एक मिशन भेजा, वह है लूसी मिशन। ये कंकाल कितने साल पुराना है, बोलेंगे 30 लाख साल पुराना है। तो मानव का 30 लाख वर्ष पहले से अस्तित्व में था। और इसका उद्देश्य क्या है लूसी मिशन का, अब यहाँ पे उद्देश्य स्पष्ट कीजिए कि उद्देश्य है जो बृहस्पति ग्रह है और मंगल ग्रह। अब देखेंगे बृहस्पति और मंगल ग्रह के बीच में क्या रहते हैं, क्षुद्र ग्रह, एस्टेरॉयड। तो जो एस्टेरॉयड है, क्षुद्र ग्रह हैं, एक बेल्ट में घूमते हैं। ये बृहस्पति हो गया आपका और ये मंगल हो गया। तो इसके बीच में एक बेल्ट है आपका सोलर सिस्टम में, जिसमें छोटे छोटे पिंड हैं। ये पिंड एस्टेरॉयड है, अर्थात ग्रहों से ही बने हुए हैं, ग्रह के भाग थे ये। तो ये क्षुद्र ग्रह का स्टडी करने के लिए लूसी मिशन को भेजा गया है। तो इसने ट्रोजन के बारे में बताया। बृहस्पति का एक क्षुद्र ग्रह सबसे बड़ा है, उसका नाम है ट्रोजन।
ट्रोजन के बारे में काफ़ी सारी जानकारी दिया। तो उद्देश्य क्या है क्षुद्र ग्रह के बारे में स्टडी करना। क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं तो बोलेंगे एक साइड मंगल है, दूसरे साइड बृहस्पति है, इनके बीच में एक बेल्ट है क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं, ग्रहों से ही बने होते हैं। लूसी था क्या, लूसी मानव कंकाल था, 30 लाख वर्ष पहले अस्तित्व में था, और नासा का लूसी मिशन। अब यहाँ पे एक है नासा और चाइना का, तो इसमें नाम आता है बॉल अमेंडमेंट। बॉल कानून, सीधा अगर आपसे कभी आता है पूछता है बॉल अमेंडमेंट, अमेंडमेंट अर्थात बॉल कानून। ये कानून कभी भी आपसे पूछता है किस कंट्री का है, तो आपको बोलना है सुर्खियों में छाया हुआ है, ये है अमेरिका का कानून है, यूएस का कानून है। जो बॉल्फ है वो कौन थे, फ्रैंक बॉल्फ। फ्रैंक बॉल्फ ये कौन थे, यूएस रिप्रेजेंटेटिव, यूएस के सांसद थे जिन्होंने कानून बनाया था। तो यूएस सांसद उनके नाम पर रखा गया है बॉल कानून। इस बॉल कानून के तहत क्या था, अमेरिका ने नासा को, जो नासा है, नासा को रोक दिया था, इस पर प्रतिबंध लगा दिया था कि चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन एडमिनिस्ट्रेशन अर्थात चाइना की जो स्पेस एजेंसी है, चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन के साथ किसी भी प्रकार का सहयोग, कोलाबोरेशन, मेल जोल नहीं रखना है। नासा किसी भी तरीके से चाइना की स्पेस एजेंसी के साथ मेल जोल नहीं रखेगी, ना तो कोई डाटा देगी ना तो लेगी। पूरी तरीके से रोक लगा दिया गया था नासा पे। 2011 की बात है, किस कानून के तहत, बोल कानून के तहत। लेकिन नासा ने बोल कानून को अभी किनारे कर दिया है, और नासा लगातार जो चाइना की स्पेस एजेंसी है उससे डाटा इकट्ठा कर रहा है, डाटा एकत्र कर रहा है। कौन सा डाटा एकत्र कर रहा है, बोलेंगे मून से रिलेटेड, जो चांद है, चांद से रिलेटेड डाटा इकट्ठा कर रहा था, चाइना की स्पेस एजेंसी से ले रहा। ठीक है, चाइना ने 2020 में चेंग मिशन भेजा था, चेंग मिशन। तो चेंग मिशन क्या था, चाइना का मून स्पेस मिशन था, अर्थात चंद्रमा पे मिशन भेजा था चीन ने। तो चंद्रमा पे जो मिशन भेजा था उसका नाम था चेंग मिशन, चाइना का 2020 की बात है। इस चेंग मिशन ने काफी सारे डाटा चंद्रमा से इकट्ठे किए थे। जो डाटा था बहुत इंपॉर्टेंट डाटा था, यही इंपॉर्टेंट डाटा नासा को चाहिए था। अब नासा को क्यों चाहिए था, ताकि नासा जो चंद्रमा है, चंद्रमा इसका जियोलॉजिकल हिस्ट्री अर्थात भूगर्भ इतिहास, चंद्रमा कैसे बना है, चट्टान क्या है चंद्रमा की, खनिज कौन कौन से मिलते हैं, पूरा भूगर्भ का इतिहास, इसके बारे में जानकारी एकत्रित हो जाता। पुनः नेक्स्ट स्टेज में कभी भी नासा या कोई कंट्री मून मिशन भेजता है तो उसको सहयोग कर सके नासा। फिर उसके इन्वायरमेंट के बारे में भी जानकारी, बहुत सारा फैक्टर था। अर्थात नासा को जो डाटा चाहिए वो चंद्र मिशन के लिए चाहिए, भविष्य के लिए। तो चैन के पास जियोलॉजिकल हिस्ट्री से संबंधित बहुत सारे इंपॉर्टेंट डाटा थे, यही नासा को चाहिए था। तो नासा ने सीधा बोला हमें वोल्फ अमेंडमेंट एक्सेप्ट नहीं है। जो हमारे साइंटिस्ट है ये लगातार जो चाइना की स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन है उससे डाटा एकत्रित कर रही है, मून से रिलेटेड डाटा, तो वोल्फ कानून को अमेंडमेंट करना चाहिए, नासा का कहना था। ये है आपका आज टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। फिर मिलेंगे हम और नए करंट अफेयर के साथ। बस आज के लिए इतना ही।